हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के चैनल पे। मैं आज से क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान चैप्टर भी है। मेरे यह चैप्टर आपको आगे भी काम आएंगे। मेरे कहने का मतलब है जब आप लोग 11th और 12th पढ़ रहे होंगे। इनफैक्ट यह चैप्टर आपको हायर एजुकेशन में भी काम आएंगे। अगर आप मेरे साथ सीक्वेंस और कंसिस्टेंट होके पढ़ोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसे आप नोट करते चलोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारा पहला लेक्चर है। आज आप लोग जान जाओगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाई एंड वेयर वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ और क्यों यूज करेंगे। चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड वेयर ट्री मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ध्यान से सुनिएगा, थ्री साइड किसमें होते हैं? ट्राइंगल में। मतलब यह मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम लोग 6 प्रकार के रेशियोज पढ़ते हैं। फर्स्ट साइन, सेकंड कॉस, थर्ड tan, फोर्थ cot, फिफ्थ सेक एंड सिक्स कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ और क्यों यूज करेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। सपोज करिए कि आप लोग रेड फोर्ट घूमने जा रहे हो। वहां पे आप लोगों को एक इंग्लिश मैन मिलता है और वो आपसे पूछता है, हेलो ब्रो, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस रेड फोर्ट? देन व्हाट विल यू से दैट टाइम? आप उनको बता सकते हो हाइट ऑफ द रेड फोर्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आप लोग गांव या शहर में टेंपल होंगे जरूर। वहां पे आप लोगों से एक बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, बेटा इस टेंपल का हाइट क्या है? आप लोग उस बूढ़े व्यक्ति को बता सकते हो हाइट ऑफ द टेंपल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ने से पहले चले जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, बट मैं इसे रिकॉल करने जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक इज नेसेसरी ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? The square of hypotenuse is equals to the square of perpendicular plus the square of base। इसका एक और डेफिनेशन है, the square of hypotenuse is equals to the sum of the square of both opposite side। चलिए जानते हैं क्यों नेसेसरी है पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में। यह राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम के मदद से हम लोग किसी एक साइड का वैल्यू निकालते हैं। मतलब जैसे इस साइड का वैल्यू दिया हुआ और इस साइड का वैल्यू दिया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इस साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसके जरिए समझते हैं कि क्यों यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें आपको देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ और फिर बेस भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर 3 ले लेते हैं और फिर बेस 4 ले लेते हैं। मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का डेफिनेशन बता चुका हूँ। क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस द स्क्वायर ऑफ बेस। चलिए देखते हैं। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हम लोग को निकालना है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। AC इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। AC इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 और स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ तरफ जाता है
तो रूट में चेंज हो जाता है। सो रूट 25, 25 का रूट क्या होता है 5, AC इक्वल्स टू 5। सो हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना आया 5 आया। अब साइन का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज अभी निकाले हैं 5 5। सो इसमें क्या होता है कि दो साइड का वैल्यू दिया रहता है, कोई भी दो साइड, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दो साइड का वैल्यू दिया रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर किसी एक साइड का वैल्यू निकालना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सो अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले। मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले बता चुका हूँ। क्या क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। सो साइन, कॉस, सेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड सो कॉस। चलिए जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ टर्म्स। यह राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एल ओ एन, लॉन्गेस्ट साइड। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, ये होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, ये। उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अपोजिट साइड टू द एंगल को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। जैसे ये एंगल है, इसके अपोजिट में क्या है परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये साइड है। इस साइड को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड टू द एंगल, क्या कहते हैं उसको परपेंडिकुलर। सो राइट एंगल ट्रायंगल में एडजेसेंट टू द एंगल को कहते हैं बेस। जैसे आप लोग कहिएगा कि ये भी तो एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो लॉन्गेस्ट साइड इन दोनों में से कौन सा है, ये और ये, कौन सा रहेगा लॉन्गेस्ट साइड, ये तो हाइपोटेनियस हो गया। तो बचाइए इस साइड को क्या कहेंगे बेस, एडजेसेंट साइड टू द एंगल। टू दी एंगल किसको कहते हैं बेस को। सो चलिए अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, साइन ए इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड टू द एंगल, अपोजिट साइड टू द एंगल। क्या अपोजिट साइड, ये है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू द एंगल बाय लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या है, वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल लिख ही देते हैं, ट्रायंगल। इसको अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रूप में लिखे तो अपोजिट साइड टू द एंगल को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड टू द एंगल क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, जो कि ये है परपेंडिकुलर। और लॉन्गेस्ट साइड टू द ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड टू द ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड क्या है कौन सा, ये है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। सो चले जानते हैं कॉस, कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड टू द एंगल, एडजेसेंट साइड ये, और बाय
लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, ये। एडजेसेंट साइड टू द एंगल को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेस। बाय लॉन्गेस्ट साइड, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। चलिए अब टेन का फॉर्मूला, टेन इक्वल्स टू क्या क्या इसमें क्या लिखा हुआ, अपोजिट साइड टू द एंगल, अपोजिट साइड टू द एंगल इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। बाय क्या लिखा हुआ, एडजेसेंट साइड टू द ट्रायंगल, एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये। सो एडजेसेंट साइड टू द ट्रायंगल, इस साइड को क्या कहते हैं हम लोग, बेस। तो तीन और बचे हुए हैं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, चलिए इसको भी समझते हैं। कॉट ए एडजेसेंट साइड टू द एंगल, एडजेसेंट साइड, इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये। सो बेस बाय अपोजिट साइड टू द एंगल, अपोजिट साइड, इस एंगल का, इस एंगल से अपोजिट साइड कौन सा है, ये। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सेकेंड, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, लॉन्गेस्ट साइड टू द ट्रायंगल बाय एडजेसेंट साइड टू द एंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल कौन सा है, लॉन्गेस्ट साइड मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय क्या है, एडजेसेंट साइड टू द एंगल, इस एंगल से एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये है। तो क्या है, एडजेसेंट साइड टू द एंगल को क्या कहते हैं, इस साइड क्या कहते हैं हम लोग, बेस। चलिए कोसेक में क्या लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट साइड टू द ट्रायंगल, क्या बताएं, अभी तुरंत बता चुका हूं मैं कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज को कहा जाता है, इस साइड को। हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड टू द एंगल, इस एंगल से अपोजिट साइड कौन सा है, ये। इस साइड को क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।